वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉटनी जूलॉजी और एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है गाइज। हार्ड लेवल के भी है, इजी लेवल के भी है, मीडियम भी है। तो एग्ज़ाम पहले से आपको देखना होगा इसको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ताकि हम काफ़ी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए। यहाँ पे देखो, ये जो टेबल दे रखी है ना, इसमें कॉलम फर्स्ट सेकंड दे रखी है। कॉलम फर्स्ट में दे रखा है कि एक्सॉन, इंट्रॉन, अनुवांशिक कोड और डीएनए पैकेज। ऑप्शन इसका जो कॉलम सेकंड इसमें दे रखा है नॉन कोडिन अनुक्रम और निरेनफ्रक्राइवोमेथाई और न्यूक्लियोसोम कोडिंग अनुक्रम। आपको सही से मैच करवाना है इसको, ठीक है। जैसे कि इसमें पहले में कौन सा अनुक्रम आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, और यहाँ पर जो सेकंड है इसमें कौन सा मैच होएगा, ऑप्शन थर्ड में कौन सा मैच होएगा, ये आपको मैच करवाना है। और आपके लिए ऑप्शन दे रखे यहाँ पे। इसको थोड़ा सा हम स्मॉल कर लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। ये देखिए, ऑप्शन 4 भी बताएंगे हम। पहले आप सोच लो, जैसे कि एक जोन में क्या डी आएगा, एक जोन में क्या डी आएगा, जैसे ये इससे मैच होगा, आपको अच्छे से देखना है। ये इसमें होगा, ये इसमें होगा, इसमें होगा, सही से आपको इस तरह से मैच करवाना है। ये चारों कॉलम आप देख लो, पहले शॉर्ट कर देते हैं हम इसको। ये चारों कॉलम अच्छे से देख लो। अब आप यूँ समझना है कि आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो। यहाँ पे रोजाना हम इस चैनल पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के तो हम जेकलोन पे देते हैं, इस पे तो हम बॉटनी जूलॉजी देते हैं, ठीक है। सबने मैच करवा लिया होगा इसका आंसर। आपको दे रखा है कि फर्स्ट में डी आएगा, सेकंड में ए आएगा, थर्ड में बी आएगा, फोर्थ में सी आएगा, या फिर जो फर्स्ट है इसमें बी आएगा, थर्ड में डी आएगा। इस प्रकार से दे रखा है। फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा। जो भी आपको सही लग रहा हो ना, उस पर आपको टिक लगाना है बस। आप अपनी नॉलेज के अनुसार लगा दिया होगा। हम इसका आंसर बताने जा रहे हैं, उससे पहले आप वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लो ताकि आप अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर लो। अगर गलत होता है तो सो आ गया होगा। इसका राइट ऑप्शन होएगा, फर्स्ट में तो आपका डी आएगा, सेकंड में ए आएगा, और थर्ड में बी आएगा, और लास्ट में फोर में सी आएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट में डी आएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। इसमें जैसा कि हमने बोला था कि फर्स्ट वाला तो इस पे जाएगा, लास्ट वाले पे, और इंट्रॉन किस में जाएगा, इस पे, और थर्ड वाला बी पे, और फोर्थ वाला सी पे। इस प्रकार से मैच हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनते हैं ऐसे आपके मैच करवाने के, तो ये भी बताना ज़रूरी था ताकि आपको लेवल पता लग जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर, चलते हैं। देखो क्वेश्चन लॉन्ग है। यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़े। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, काफ़ी लॉन्ग है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरा। पढ़ने के बाद उपयोग में से कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं। विच ऑफ द अबाव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 4 ऑप्शन। सभी को पढ़ना है पहले, और सही गलत का डिसीजन आप खुद को लेना है। सो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 1/4, या फिर 2/3। इनमें से आपको चूज करना है। कर लिया होगा सबने। इसका राइट ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक करना चाहता था बस। सभी सही है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। तो ये वाला सही हो जाएगा। आपका दिमाग ऐसे टेस्ट होता है गाइस एंट्रेंस एग्जाम में। एग्जामिनर कैसे भी करके आपको नॉलेज चेक कर लेता है कि इस चैप्टर के बारे में कितनी नॉलेज है, ठीक है ना। क्वेश्चन की क्योर रट्टा हुआ तो बिल्कुल काम में नहीं आता। यहाँ पर दिमाग जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं ना, आपको वो वाला काम आता है जिसने समझ के याद किया होगा। विजांड में प्राग नलिका के प्रवेश पर तंतु रूप उपकरण क्या करता है। व्हाट डज द फ्लिप फॉर्म apparatus to add the entrance फॉलोन ट्यूब इनटू द ओवल्स। भ्रूण कोश के भीतर एक से अधिक पराग नलिका को प्रवेश
नहीं करने देता, प्राग्नलिका को सहायक कोशिका में अंडे से जाने दिशा देता है, या फिर प्राग्नलिका को खोल देता है, प्राग्नलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। इसका राइट ऑप्शन है प्राग्नलिका को सहायक कोशिका में अंड में जाने दिशा देता है। ठीक है, अगला, रागी किसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? रागी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी। बताइए। रागी नहीं जानते हो तो गूगल पे सर्च कर लेना क्या होता है रागी। वैसे आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो जानते होंगे सब रागी। वो किसका होता है? कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स होता है। कैल्शियम अच्छा खासा पाया जाता है इसमें। जूलॉजी की भी डिस्कस करेंगे गाइज, अभी आपको कहीं जाना नहीं। फूलों के भीतर एक लिंगता के पाए जाने से किस बात को रुकावट पहुंचती है? सजात पुष्पी प्राको परंतु परिनिषेध को नहीं, सवयुग्मन को किंतु सजात पुष्पी प्राकणों को नहीं, सवयुग्मन तथा सजात पुष्पी प्राकणों को, सजात पुष्पी प्राकरण तथा पर निषेचन दोनों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फूलों के भीतर एक लिंगता के पाए जाने से किस बात को रुकावट पहुंचती है? इसका राइट ऑप्शन है सवयुग्मन को किंतु सजातीय प्राकरण को नहीं, सवयुग्मन को किंतु सजात पुष्पी प्राकरण को नहीं। अगला, राइबोसोम के बारे में सही क्या है? व्हाट इज द ट्रू अबाउट राइबोसोम? ये कुछ आरएनए के स्विकटित इंट्रॉन है, ये केवल सकेंद्रीय कोशिका में पाए जाते हैं, ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। प्राक केंद्रीय राइबोसोम एस होता है, जहाँ एस अवसाद गुणों को प्रदर्शित करता है। राइट ऑप्शन इज, ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। अगला, मेंडल ने प्रस्तावित किया, मेंडल प्रोपोज्ड स्वतंत्र अफ्यून पृथक्करण सह प्रभाविता, जिसको कोडोमिनेंस आप बोलते हो, या फिर डोमिनेंस प्रभाविता, क्या प्रस्तावित किया था मेंडल ने? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण। अगला क्वेश्चन, अंजीर के साइकोनस के मासल पुष्पासन के भीतर कौन सी बहुसंख्यक संरचनाएं बंद रहती है? फ्लासंग, एकिन, समारा, वेरी। राइट ऑप्शन इज एकिन। बॉटनी में दिक्कत तो नहीं ना किसी को, क्योंकि बायोलॉजी वाले की एक खासियत होती है वो जूलॉजी के तो बड़े फैन होते हैं, और बॉटनी में थोड़ा सा उसको दिक्कत आती है। तो बोल देना ऐसी कोई दिक्कत हो तो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो वैसे आ रही होगी। सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहा जाता है? युगली, काइनेटोकोर, मध्यावर्ती पट्टी, या फिर अक्षय सूत्र। राइट ऑप्शन इज युगली। ठीक है, युगली। अगला, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, शिशु का जीनोटाइप सीसी हो, शिशु का जीनोटाइप सीसी हो, या फिर प्रेता का जीनोटाइप सीसी हो स्मॉल सी। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को पढ़िए कि सिस्टिक फाइब्रोसिस अप्रोइड जीन द्वारा होता है, यदि सी यहाँ पर सामान्य और स्मॉल सी सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो शिशु के दोनों प्रेतक में सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसे नहीं हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको क्वेश्चन में और आंसर बताना है, इसी लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रेतक का जीनोटाइप कैपिटल सी स्मॉल सी व कैपिटल सी स्मॉल सी हो। क्लियर। अगला, मिक्लोमोस क्रोमेटिन की संरचना इकाई के निम्न चित्र में ABC द्वारा प्रदर्शित अवयवी भागों को पहचानिए।
RNA DNA RNA DNA। तो यहाँ पर जो दे रखा है ए में, बी में, सी में, नॉन स्टोन, हिस्टोन, H1 स्टोन, हिस्टोन और ऑक्टोमर। तो पहले इसको समझना है कि क्रोमेटिन की संरचना क्या है कि निम्न चित्र में ए बी सी द्वारा परिचित अविभाज्य को पहचाना है। जैसे यहाँ दे रखे ना ए बी सी, तो इनको पहचानो आप, ये क्या है। ये ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी को पहचानना है। पहचान लिया होगा। और ये डायग्राम देखा होगा ना आपने अपने बुक में, डायग्राम पे जिन्होंने फोकस किया होगा उसको तो आ जाएगा ये 100%। ऑप्शन भी देख लो, ये क्या इसमें फर्स्ट सी बी डी, यानी कि ए सी बी डी कौन सा सही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबने सोच लिया होगा इसका कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ये आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से, क्या ये सही है या क्या फिर ये सही है, क्या फिर ये सही है, कौन सी रो सही है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी का मतलब ये यहाँ पे कि ऑप्शन ये वाला सही है, थर्ड वाला। जिन्होंने सही बताया बी वाला, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, यानी कि इसमें ए तो है DNA और बी है इसमें H1 स्टोन और सी इसमें हिस्टोन ऑक्टामर। इस डायग्राम को देख लेना, बुक में दे रखा है आपके, सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सीड डोर्मेंसी इंस्टीट्यूट, यानी कि जो बीज सुषुप्तावस्था किसके कारण होती है। डोर्मेंसी, IAA, FCC कमल, जिब्रेलिन कमल, साइटोकाइनिन। इसका राइट ऑप्शन है FCC कमल। पादप हार्मोन सारे हमने आपको बता रखे, जंतु हार्मोन भी सब हमने आपको बता रखे इसी चैनल पे जाके देखोगे तो आपको सब मिल जाएगा। मानव रोग मिल जाएंगे, पादप हार्मोन मिल जाएंगे, जंतु हार्मोन मिल जाएगी, विटामिन आपको मिल जाएगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आपको मिल जाएंगे। कॉलम के बीच मिलान कीजिए। आपको फिर से मैच करवाने वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पूछा जाता है मैच करवाना। कॉलम ए में दे रखा है कि थाइलॉइड, क्रिस्टी, सिस्टर्नी या फिर क्रोमेटिन। ऑप्शन सेकंड में दे रखा है आपको, कॉलम सेकंड में गोल्जी उपकरणों के डिस्क नुमा उपकरण के डिस्क नुमा कोष, DNA की संगीन संरचना, स्ट्रोमा में चपटे, झिल्ली में कोष या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर्वलन। तो आपको मैच करवाना है कि ये किस पे जाएगा, ये किस पे जाएगा, ये किस पे जाएगा, ये किस पे जाएगा ना, इस तरह से मैच करवाना है आपको। करवाइए मैच, चाहे तो आप इसको उतार सकते हो अपनी रफ कॉपी में और फिर मैच करवा सकते हो। इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अभ्यास बढ़ेगा और एंट्रेंस एग्जाम में आपको कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करने की हैबिट हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन आप यहाँ से चूज कीजिए। हम इसको स्मॉल कर देते, कॉलम देख लीजिए, उतार लीजिए कॉलम को, और चारों ऑप्शन आपके सामने आ रहे। ये लो पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा पूरा बॉक्स और चारों ऑप्शन आपके सामने आ रहे। अब बताओ आप कौन सा इसमें सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर। ए में क्या आना चाहिए, बी में क्या आना चाहिए, सी में क्या आना चाहिए, डी में क्या आना चाहिए। आप भी अपना बॉक्स तैयार कर लो इस प्रकार से, चारों में से एक कर लिया वो सबने। देखो जिनको सिलेक्शन पाना है वो तो करेंगे, वो तो पेन भी हाथ में ले रखा होगा, कॉफ़ी भी ले रखे होगी और इसको कर रहे होंगे सोल्व। सबने अपना अपना कर लिया होगा। आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो तभी तो हमने आपसे बोला था कि एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देख लो, ट्रेनिंग मानो आप अपनी। कर लिया वो सबने, ये लीजिए। ए में तो इसमें थर्ड आएगा, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट और डी में सेकंड। क्लियर, ए में थर्ड जाएगा बिल्कुल। और जिनका ये सही सही था बहुत धन्यवाद, समझो सिलेक्शन हो गया जिन्होंने ये सही कर दिया। बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट और डी में सेकंड। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आपके लाइक अच्छे आते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और हम थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाते इसे मोटिवेशन से। वसा संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण स्थल है, ए मेजर साइड फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। केंद्रक द्रव्य, क्रोधरी अंतर्द्रव्य जालिका, सिम्प्लास्ट, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका।
वसा संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण स्थल है। राइट ऑप्शन है इसका चिकनी अंतर्द्रव्य जाली का। पढ़ रखा है ना आपने चिकनी रुद्री, तो इसमें चिकनी अंतर्द्रव्य जाली का। अगला, कौन सा कथन सही नहीं है? चारों को पढ़ना है और आपको जो सही नहीं लगे उस पर टिक मारना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? विषम युग्मजी, शुभ युग्मजी पढ़ रखा है ना आपने, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, तो बता दो इसका ऑप्शन क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, और जेनेटिक्स से 100% क्वेश्चन आता है। सबने अपना अपना ऑप्शन चूज कर लिया होगा, चारों पढ़ के वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि इतना टाइम देंगे तो हमको काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा ना एक वीडियो में। सो इसका राइट ऑप्शन है विषम युग्मजी जीवों में, विषम युग्मजी जीव में सम युग्मजी जीव की तुलना में असमान फिनोटाइप होता है। ये सही नहीं है इसमें, बाकी के तो सब सही है, उसको याद रख लेना तीनों को। विषम युग्मजी जीव सम युग्मजी जीव की तुलना में असमान फिनोटाइप होता है, ये बात गलत है। क्लियर? ये गलत बात है, इसको हटा देना, बाकी तीनों को याद कर लेना, आपके काम की बात है। ठीक है, ये राइट ऑप्शन है आप। अगला, निम्न में से किसका बीज द्वार पुनरुत्पादन नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय सीड? फूल गोभी, टमाटर, आलू, मटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। रिप्रोड्यूस बाय सीड्स नहीं होता, नॉट रिप्रोड्यूस। इसका राइट ऑप्शन है पटेटो। अगला, चीनी का उत्पादन करने के लिए हरी पौधों द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यह सभी सूर्य की रोशनी, CO2, पानी। राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी, सूर्य की रोशनी, CO2, पानी, सब आ जाएगा इसमें। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है। निम्न में से कौन सा खाने योग्य एस्कोमाइसिटीज है? सब पढ़ रखा है ना आपने, मशरूम, एस्कोमाइसिटीज वगैरह सब पढ़ रखा है आपने। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एडिबल एस्कोमाइसिटीज डेलिकेसी, यानी कि मोरल मशरूम, या फिर फव्वॉल मशरूम, मोरल, ट्रफल, ट्रफल, टोरस्टूल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका मोरल ट्रफल। अगला, कौन सा प्रभावी लक्षण नहीं है? कलर ब्लाइंडनेस, जिसको वर्णनांता बोलते हो, संलग्नता, रंजकहीनता, हीमोफीलिया। प्रभावी लक्षण नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डोमिनेंट ट्रेंट? राइट ऑप्शन इज, बताइए, ACD, BCD, ABC, ABCD, बताइए कौन सा प्रभावी लक्षण नहीं है? पढ़ रखा है ना आपने, प्रभावी अप्रभावी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ACD, ACD प्रभावी लक्षण नहीं है, बाकी का एक लिंकेज है। अगला, कौन सी स्थिति दिए गए उदाहरण में लिंग निर्धारण विधि का वर्णन करती है? मानव का 100 स्थिति टर्नर सिंड्रोम में पाया जाता है और नर लिंग का निर्धारण करता है। टिड्डे में 107 प्रकार का लिंग गुणसूत्र नर लिंग का निर्धारण करता है। ड्रोसोफिला में समयुग्मजी लिंग गुणसूत्र एक्सेस नर में पाए जाते हैं। और ऑप्शन 4 आप देख लो, पक्षियों में समयुग्मजी लिंग गुणसूत्र जर्जर मादा लिंग का निर्धारण करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट ऑप्शन है टिड्डे में 107 प्रकार का लिंग गुणसूत्र नर लिंग का निर्धारण करता है। क्लियर? अगला, टॉक्सोनॉमी किससे संबंधित विज्ञान है? टॉक्सोनॉमी जे साइंस डीलिंग विथ सभी जीवित वस्तुओं का वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण, सभी जीवित वस्तुओं की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, सभी जीवित वस्तुओं की संरचना एवं प्रकार। टॉक्सोनॉमी किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन है इसका सभी जीवित वस्तुओं की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। अगला, किंगडम कवक के लिए नीचे दिए गए सही कथन का चयन कर रखा है। आपने पढ़ रखा है, प्रोस्टिटा पढ़ रखा है आपने,
जो मोनेरा जगत पढ़ रखा है ना, कवक पढ़ रखा है, फंजाई पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रखी है। क्वेश्चन तो बनते हैं वहाँ से आपके 5 जगत वर्गीकरण से, जंतु जगत का वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण, 11th वाला चैप्टर है आपके, देख लेना उन वर्गीकरण को सारे को। सो यहाँ पर आपने देख लिया होगा 4 ऑप्शन। थ्योरी पढ़ ली होगी आपने कि निश्चित कवक प्रतिजैविका का प्राकृतिक स्रोत है। ये सभी कुल कवक पादपों के साथ उपयुग्मन अंतर्संबंध बनाते हैं। कवक के जीवन चक्र में बीजाणु अवस्था होती है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका सिंपल से ये सभी, ऑल ऑफ दिस। अगला न्यूमेरिकल है आपका। अगला क्वेश्चन, वंशागतिक क्रिक द्वारा के आणविक आधार के सेंट्रम डोमा को पूर्ण कीजिए। ये जो दे रखा है ना, इसको आपको पूर्ण करना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके लिए दे रखा है कि ए विपरीत अनुलेखन, बी स्थानांतरण, सी अनुवादन। क्या सही है? ए इसमें दे रखा है प्रतिकृतिकरण, बी समापन, सी अनुवादन। ए इसमें दे रखा है कि प्रतिकृतिकरण, इंग्लिश में देख सकते हो आप, समझ में नहीं आता है तो रेप्लिकेशन, टर्मिनेशन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, इंग्लिश का भी सहारा ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। हिंदी समझ में नहीं आती तो एग्जाम में भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों दे रखी होगी, ठीक है ना। देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, और ये आपका पढ़ाया हुआ है गाइज। 12th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, रेप्लिकेशन के बारे में, टर्मिनेशन के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सो चूज कर लिया होगा आपने इसके अकॉर्डिंग। इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, पढ़ा होगा ना। डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, बस वही यहाँ पर नॉलेज चाहिए। पता होगा ना आपको तो बता दो। तो इसका राइट ऑप्शन है इसमें ए तो प्रतिकृतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन है, और इसमें बी जो है ना वो ट्रांसक्रिप्शन है, और सी ट्रांसलेशन है। यानी कि डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है। इस प्रकार की नॉलेज यहाँ पर चाहिए होती है। क्लियर? चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कवक की कोशिका भित्ति में कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है? द सेल वॉल ऑफ फंगाई कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड, सिलिका, पेक्टिन, सेलुलोज, काइटिन। राइट ऑप्शन इज काइटिन। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बॉटनी देख लो गाइस, अब बॉटनी, ठीक है, बॉटनी के क्वेश्चन देख लो, क्योंकि बॉटनी से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। बॉटनी का भी इसी में कर लेते हैं हम, एग्जाम आपके है ना नज़दीक से ले। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु पर लागू नहीं होता है? देखो विषाणु, नॉलेज है ना विषाणु की, तो बताओ। हॉट सेल के बाहर निष्क्रिय क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं, एंटीबायोटिक से प्रभावित, कार्य में गैर विशिष्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू वायरस? जिसको वायरस की नॉलेज होगी, पता होगा इसके बारे में, वो स्टूडेंट इसको, वो कैंडिडेट इसको सही करेगा, और कर भी दिया होगा अब तक तो। और हम आपको बता रहे हैं इसका आंसर क्या है, कार्य में गैर विशिष्ट, ठीक है, नॉट स्पेसिफिक इन एक्शन, ये इस पर लागू नहीं होता। ओके, अगला क्वेश्चन। आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म के गुरु बीजाणुधनी का सामान्य नाम है। व्हाट इज द कॉमन नेम मेगास्पोरियम ऑफ एंजियोस्पर्म? भ्रूणथैली, बीजांडसन, अंडाशय, बीजांड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ओवल्स यानी कि बीजांड। अगला, भूक्षरण के प्रभाव क्या है? केवल अकाल, केवल आसमा की बाढ़, केवल जलाशयों का अवसादन, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस यानी कि उपयुक्त सभी। अगला, ग्लूकोज से पार्विक अम्ल में रूपांतरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ग्लूकोज और पायरुविक एसिड? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, टीसीए चक्र, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में रूपांतरण की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इनको तो याद रखना है आपको। ग्लूकोज का ग्लाइकोज में, पायरुविक अम्ल में, बहुत सारी टर्म है ऐसी जो आपको पता होगी।
सो उसका नाम होता है गाइस ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, लिसिस मतलब टूटना। अगला क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा एक विषाणु के कारण होता है जो अंडाकार या गोलाकार होते हैं, जिनमें डैश निहित होते हैं। प्रोटीन से संबंध दोहरे अवशोध आरएनए, प्रोटीन से संबंध दोहरे अवरुद्ध डीएनए, या फिर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के एक आंतरिक कुंडलित कोर से आरएनए, या फिर आपका प्रोटीन से संबंध एकल अबद्ध डीएनए। राइट ऑप्शन इज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के एक आंतरिक कुंडलित कोर में आरएनए। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। एक शुद्ध प्रोटीन अणु में सामान्य रूप से कितने सिरे होते हैं? हाउ मेनी एंड डज योर प्रोटीन? प्रोटीन के बारे में पढ़ा हुआ है ना आपने, तो बताइए। विभिन्न सिरे, इनमें से कोई नहीं, 4 सिरे या फिर 2 सिरे। मल्टीपल, नॉन ऑफ दिस, 4, 2। राइट ऑप्शन इज 2 सिरे होते हैं, यानी कि ऑप्शन 4, 2 एंड्स होते हैं गाइस उसमें। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिनमें जगत के 5 वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रस्ताव किया था। ये तो क्वेश्चन बनेगा और सबको पता होगा, नीट में पूछा जा चुका है कई बार। ह्यूगो डिवरिच, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, वही टैंकर। तो आ गया होगा तो सभी को वही टैंकर। और 5 जगत वर्गीकरण का पूरा चैप्टर याद रखना है, अंदर जितने भी है ना मटेरियल, वो क्वेश्चन बनता है 100%। मुक्त रूप से तैरने वाले पौधों को पहचानने जो जल के संक्रामक समुदाय ट्रांजिशनल कम्युनिटी पर कब्जा करते, मार्सिलिया, निम्फिजिया, टाइफा, लेमना। राइट ऑप्शन इज लेमना। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण कहाँ होता है? मरुस्थल, शुष्क भूमि, जल निकाय, घास स्थल। राइट ऑप्शन जल निकाय। जल निकाय। वर्तिकाग्र और परागकण के बीच रासायनिक संवाद को पहचानने में मदद करता है। एंटीपोडल, पोलन ट्यूब, शुक्राणु केंद्र, या फिर राइट पोलन। राइट ऑप्शन इज राइट पोलन। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा था, काफ़ी सारे बोर्ड से हम तक आया नहीं था वो जूलॉजी बॉटनी का, तो लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस वीडियो के बाद देख लेना। आवर्तबीजी के परागकणों को बिना किसी सारण के जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित क्यों किया गया? माइक्रोपाइल की उपस्थिति, स्पोरोपोलिन की उपस्थिति, आवरण की उपस्थिति, अंतचोल की उपस्थिति। राइट ऑप्शन इज स्पोरोपोलिन की उपस्थिति। अगला, कौन सा उत्तक परितत्व यानी कि पेरिड्रम का निर्माण करता है? कार्क, कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, या फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या फिर प्रोकॉम्बियम। कल वाले वीडियो काफ़ी सारे के पास नहीं पहुंचा था, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉर्क कॉम्बियम। कॉर्क कॉम्बियम। और वो वीडियो देख लीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।